दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में और आज के विश्लेषण में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, आप देख कर समझ चुके होंगे। जो हमारा थंबनेल आपने देखा, जो हमारा टाइटल देखा आज के वीडियो का, दोस्तों सीधे सीधे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो आज का एक जातिवादी समीकरण तैयार किया गया है, जो एक नैरेटिव चलाया गया है, आज इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। जातिवाद के ऊपर दोस्तों, अगर जातिवाद आपको देखना है ना, एक बार आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश कीजिएगा या तो आप बिहार में प्रवेश कीजिएगा, आपको साफ साफ चीजें क्लियर हो जाएंगे। जातिवाद का जो समीकरण है कितना मजबूती से तैयार किया गया है और किन के माध्यम से ये तैयार किया गया है, एक विशेष समाज के लोगों द्वारा। ऐसा मानना है लोगों का, जहाँ तक हमने प्रतिक्रिया ली। हम कहना नहीं चाहेंगे अपने वीडियो में उस समाज को, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हीं के द्वारा यह तैयार किया गया, उन्हीं के द्वारा यह जो है नैरेटिव फैलाया गया। दोस्तों आज जो जातिवादी समीकरण है ना, आज कहीं न कहीं ये जो समाज के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा और मतलब टीवी न्यूज़ चैनलों द्वारा जो आज ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा घातक विषय है। दोस्तों हम बातचीत करें कि लोग जातिवादी की बात करते हैं, जाति की बातें करते हैं। अगर आपको अपनी जाति पे इतना ही गुरूर है, अपने समाज के यानी कि अपनी जाति वाले समाज पे इतना बड़ा गुरूर है, कभी आप मुश्किल वक्त में या मुसीबत में अपने जाति के लोगों को, 5-10 लोगों को, बड़े लोगों को आप कॉल कीजिएगा मुसीबत में, आपको शायद पूरा जाति का पूरा भूत आपका उतर जाएगा। और दोस्तों इसके आगे बात करें तो एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे जहाँ तक याद है कि मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जो है हमारे प्रिय गुरुदेव एडमिट थे ब्लड कैंसर से, और हम उनको देखने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे कितने लोग ऐसे थे, आप जानते हैं ब्लड कैंसर में जो ब्लड चेंज करना होता है, और जहाँ पे और हट के बात करें, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे हादसाएं होते हैं जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड जो है उनको डिमांड होती है। आज जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे लोग जाति क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उनको जान बचानी होती है और उनको अपना जीवन प्यारा होता है। वहाँ पे मजहब भी नहीं देखा जाता, किस हिंदू का खून है, मुस्लिम का खून है, सिख का खून का मतलब सिख का खून है या ईसाई का खून है या किस जाति का खून है। वहाँ पे तो आप जातिवादिता नहीं लाते हैं, वहाँ पर भी आपको जाति जो है लानी चाहिए। इसलिए लानी चाहिए, जो आपका भूत है आपको कहना चाहिए, आपके अंदर के भूत को बोलना चाहिए मुझे ऐसी जाति का खून चाहिए, अदर जाति की नहीं चाहिए जान बचाने के लिए। वहाँ पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? आज जो तमाम ऐसे जातिवादी बंधन हैं, जातिवादी बंधक हैं, आज जो समाज को तबाह कर रहे हैं पूर्ण रूप से, एक हिसाब से वो क्रैश कर रहे हैं। आज आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। आज तमाम जातियों में नफरत की भावनाएं, एक हिसाब से ईर्ष्या। दोस्तों हम लोग हम भी हैं, हम अपनी बात करें, हम तो कोई भी जातियाँ हो, चाहे जनजाति हो, चाहे आदिवासी हो, हम सभी जातियों से प्यार करते हैं। चाहे वो छोटी जातियाँ हो, उनके साथ चाहे बैठ के खाना हो, चाहे उन्हीं की थाली में खाना हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं होता। क्योंकि आज ये मानसिकता हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर अमन चैन से रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, आपको इस हट्स के थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन जनरेशन में हैं, आप एक अच्छे विचारक बने, अच्छे विचारशील इंसान बने, ताकि जिससे इंसान प्रभावित हो, आपकी बातों को पालन करे, आपकी बातों को सुने, आपकी राहों पर चलने पर मजबूर हो, आप वो काम कीजिए। लेकिन जो ये नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, तरह तरह की उग्रवाद की भावना पैदा करना, एक हिसाब से उग्रवाद को बढ़ावा देना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को चल रही हैं, एक दूसरे में टकरार, एक जातियों में तनाव, लोगों में मानसिक द्वेष पैदा करना, और ये ऐसा कीड़ा है, शायद ख़त्म करना इसको बहुत मुश्किल चीज़ है। हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है, आपके अंदर जो इंसानियत है उसको दिखाइए, उसको मरने मत दीजिए। अगर आपके अंदर इंसानियत मर गई ना, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रह नहीं गई ना, फिर आप इंसान नहीं कहलाओगे, फिर एक आप तो जानवर की सोच से भी बदतर निकले। दोस्तों आज क्या है लोगों में, अभी मैं बातचीत करूं, आपके ज़्यादा नहीं, यहीं आपके चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं दो ऐसे शख्स हैं, जिनका नाम एक है सुनैना अग्रवाल हैं और जो दूसरे हैं अनमोल सचदेवा जी हैं। अनमोल सचदेवा जी क्या है, ये दोनों कपल लव पार्टनर हुआ करते थे।
आज इन्होंने बहुत अच्छे खासे रिश्ते गुजारे, बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, बहुत लॉन्ग टाइम गुजारा। लेकिन जब दोस्तों बात शादी की आई ना, हमने उनसे बातचीत किया तो दोनों ने एक ही जवाब दिया कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में जातिवादी बंधन है, आज वो हम लोगों की एक नहीं होने दिए। आज हम लोग ज़िंदगी में जो अरमान सजोए थे, जो सपने थे, वो एक नहीं हो पाए। दोस्तों आज जब हमने उनकी स्टोरी सुनी पूरी, दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों डॉक्टर हैं पेशे से, MBBS हैं, दोनों MD हैं, लेकिन दोनों एक अच्छे ऐसे इंसान से मुझे भी लगा कि वास्तव में इंसान हो तो ऐसा हो, सोचे भी ऐसी होनी चाहिए। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है और बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा भी हैं। लेकिन आज वो मजबूर हैं कि जातिवादी जो चीज़ें हैं, जाति सूचक जो चीज़ें हैं, जो समाज में चल रहा है, आज वास्तव में कहीं न कहीं दोस्तों ये खतरा की घंटी है। खतरा घंटी मैं इसलिए कह सकता हूँ, और इस बात की निंदा मैं इसलिए करता हूँ कि ऐसी सोच के लिए, ऐसे समाज के लिए जिन जाहिलों ने ऐसी सोच को पैदा किया, जिस समाज ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, जिस समाज ने किसी के दुखों में खड़ा होना नहीं सीखा, किसी के हेल्प नहीं की, लेकिन आज वो समाज किसी की खुशियों में बाधा बन रहा है। और बाधा इसलिए ऐसा बन रहा है कि हम कह रहे हैं कि आपने कभी उसका साथ नहीं दिया तो खुशी में फैसला लेने का निर्णय समाज का नहीं बनता है। हमने दोनों उन कपल से पूछा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, एसके पॉल ऑफिशियल मंच में विचार रखने के लिए रखा जाए, आपकी बातों को दिखाया जाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। दोनों का एक बहुत खूबसूरत निर्णय और जो जवाब मिला, दोनों ने कहा कि सर मैं गर्ल्स हूँ, यानी कि जो सुनैना अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कहा सर मैं गर्ल्स हूँ, आज मुझे किस चीज़ की कमी पड़ी, कोई समाज आगे नहीं आया। हमारी पढ़ाई में कितने खर्चे हुए, कितने पैसे की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहाँ से क्या कर रहे हैं, कभी समाज पूछने नहीं है। हमारे बॉडी पे वस्त्र थे कि नहीं थे, कपड़े फटे थे, हमारी बॉडी दिख रही थी, हमारे अंग बदन दिख रहे थे, कोई समाज कभी ढकने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन आज जब ये सिचुएशन आई, हम लोग एक होने की सिचुएशन आई, जब बातें समाज यहाँ तक आई, तो यहाँ पे समाज बन खड़ा हुआ, यहाँ पे लोगों को समाज आ गया। तो उन लोगों ने यही कहा कि समाज ने मुझे कुछ दिया नहीं है, तो हमारी खुशियों में समाज का फैसला क्यों। तो दोस्तों जो मेरा निर्णय रहा, हमने कहा आपकी सोच तो सही है, हम आपकी सोच को सराहना करते हैं, लेकिन आज जो समाज का नैरेटिव चलाया गया है, इसको कहीं न कहीं अगर ख़त्म करना चाहते हैं, इसको एंड करना चाहते हैं, तो इतना ही आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक कठिन और एक मजबूत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। बहुत सारी प्रथाएं चली थी, इसके पहले भी उन प्रथाओं का अंत हुआ, उन कुरीतियों का अंत हुआ, उखाड़ फेंका गया। लेकिन आज जो ये जातिवादी नैरेटिव है दोस्तों, इसको क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो हमारे दर्शक हैं, आप देख रहे हैं एसके पॉल ऑफिशियल मंच को। दोस्तों एसके पॉल ऑफिशियल मंच आज किसी तरह का देश पैदा करने के लिए नहीं आया हुआ है। जो एसके पॉल ऑफिशियल मंच की बातें होती हैं, लोगों को जागरूक करने की बातें होती हैं, लोगों को एक नई राह दिखाने की बातचीत होती है। एसके पॉल ऑफिशियल मंच आज तक कोई ऐसा बीड़ा उठाया है। एसके पॉल ऑफिशियल मंच का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, एक लोगों को नई सोच देना, एक लोगों के पास अच्छे विचार पेश करना और लोगों के पास तक एक अच्छे विचार को पहुंचाना। यही एसके पॉल ऑफिशियल मंच का उद्देश्य है, और लोगों के अंदर एक नई सोच पैदा करना। आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको किसी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों जो हमने कदम उठाया लोगों से हट करके, लोगों को पीड़ा को सुनने के लिए, लोगों को दर्द को सुनने के लिए, तो आज जो हमारा कदम है दोस्तों, कहीं न कहीं अभी इस मिशन में और इस संघर्ष घड़ी में हम अकेले हैं, लेकिन आने वाले टाइम में शायद लोगों का योगदान मिलेगा, साथ मिलेगा, कम्युनिटी आगे बन के उभरेगी और लोगों को हर एक विचार को सुनेगी, हर एक पीड़ा को सुनेगी, उसका सोल्यूशन में निकालने का काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य। मुझे आशा ही नहीं, मुझे 100% भरोसा है, आज कहीं न कहीं आप भी इन जातिवादी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं और जातिवादी चीज़ों से आप भी रूबरू हो रहे हैं और आप भी इस चीज़ों से खुश नहीं हैं। या फिर अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप कमेंट का मुझे वेट रहेगा और तुरंत हम रिप्लाई करेंगे आपको। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इन सारे विषय के ऊपर? आपको समाज ने क्या दिया हुआ है? आपकी जाति के लोगों ने आपको क्या दिया हुआ है? आप एक बार मुझे बताइएगा
और हम जल्द ही किसी गेस्ट इंसान को हम बुलाएंगे अपने इस SK पॉल ऑफिशियल मन चैनल पे, और हम दोनों इंसान एक दूसरे से बातचीत करेंगे और जो समाज को जो मैसेज देना है उसके ऊपर एक विषय पर चर्चा करेंगे और सारा चीज़ क्लियर करेंगे किसी अनुभवी इंसान के साथ। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग SK पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।